हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर क्लासेस में। तो प्यारे बच्चे, अभी के जो आने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 10वीं के और क्वार्टरली एग्जामिनेशन देने जा रहे जुलाई का, यानी कि कक्षा 10वीं की त्रैमासिक परीक्षा, आप लोगों को पता है कि 2 जुलाई को आप लोगों का साइंस का एग्जाम होने वाला है, यानी कि विज्ञान का 112 सेट कोड है। तो आज के इस वीडियो में विज्ञान का आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो है ना पूरा का पूरा आपको हम ना आंसर बताएंगे। साथ में जो है ना प्यारे बच्चे पीडीएफ जो है ना डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो में बताएंगे। 2 घंटा 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। वीडियो पे जितने भी स्टूडेंट नया आ रहा है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, इससे पहले आपको ऑब्जेक्टिव बताएं, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख पाइएगा। देखिए, 1 से लेकर के 70 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिनमें से मात्र 40 बनाना है। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख पाइएगा। सब्जेक्टिव बताते हैं प्यारे बच्चे, सब्जेक्टिव क्या कहता है आपका क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद आपका इसका आंसर बताते हैं। ठीक है, चलिए आपको पूरा का पूरा आपको प्यारे बच्चे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तर प्रश्न, जिनमें से 10 का जवाब देना है। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। वास्तविक और आभासी काल्पनिक प्रतिबिंबों में क्या अंतर है। पारदर्शी और पारभासी अपारदर्शी पदार्थ में अंतर स्पष्ट करें। अपसारी समांतर अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या का आप क्या तात्पर्य है। अवतल दर्पण में कहता प्रमाणित करें F=R/2। देखिए, आपका रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देके समझाएं। दुर्ग कहता द्वियुक्त खाद्य पदार्थ। कहता पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन है। उसके बाद क्या कहता है आपका 11वें की रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादकों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों होती है। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया क्या है। उष्मक्षेपी और उष्मशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या है। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। पर पोषण से आप क्या समझते हैं। शोषण की परिभाषा लिखें। श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें और उत्सर्जन की परिभाषा लिखें। 21 से 28 तक, जिनमें से आपको 4 का जवाब देना है। क्या कहता है आपका कि यहाँ पे किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करें कि उत्तल दर्पण से किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्राकृतिक क्या होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, एक वस्तु की दर्पण से ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। बिल्कुल, देखिए आपका तीसरा में कि विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताएं। कहता हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के लाभ हानि के संदर्भ में ऑक्सीकरण का अवकरण अभिक्रिया को समझाएं। और देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, निम्नलिखित समीकरणों को सूचना प्राप्त करें। कहता प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में लिखें। अमीबा का भोजन का क्या, अमीबा पोषण का वर्णन करें। वायवीय और अवायवीय श्वसन के विभेदों को स्पष्ट करें। बिल्कुल, चलिए सीधे इसका आपको हम आंसर बताते हैं। पहला नंबर का, प्रकाश के परावर्तन के 2 प्रमुख नियम। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब के तीनों एक तल पर होते हैं। दूसरा, आपतन कोण आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण हमेशा परावर्तन के कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण के बराबर होता है। दूसरा नंबर का, सीधे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बीच मुख्य अंतर यह है कि अवतल दर्पण प्रकाश का एक बिंदु पर केंद्रित करता है, अभिसारी, जबकि उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाता है। अपसारी, अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, जबकि उत्तल दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तीसरा, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब को में मुख्य अंतर यह है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दों पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चौथा नंबर की पारदर्शी पारभासी अपारदर्शी पदार्थों में मुख्य अंतर यह है कि प्रकाश इन पदार्थों से कैसे गुजरता है। बिल्कुल, देखिए आपका अगले नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि अपसारी समांतर और अभिसारी के कहता किरण पुंज प्रकाश किरणें के व्यवहार को दर्शाता है। और अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती है और समांतर किरणें पुंज में किरणें दूसरे के समांतर होती है। और क्या कहता है अभिसारी। देखिए, छठा नंबर कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मतलब है कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे गोले का त्रिज्या। देखिए, 8 नंबर का रासायनिक समीकरण, एक रासायनिक प्रतिक्रिया प्रतिक्रियात्मक और प्रतिनिधित्व जो अभिकारकों को भाग लेने वाले पदार्थ उत्पादकों और प्रतिक्रिया के बाद वाले पदार्थ के प्रतीकों को सूत्र का प्रयोग करके दर्शाता है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे।
ठीक है। आपका अगले नंबर देखिए, दुर्भाग्यजनक खाद्य वह है जिसमें तेल या वसा फैट की गंधा या स्वाद में बदलाव हो गया है, जो जिससे वह खराब या अप्रिय हो जाता है। आमतौर पर तब होता है जब खाद्य पदार्थ विशेष रूप से वसा में युक्त होता है। बिल्कुल। चलिए उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन करता है ऑक्सीकरण और अपकरण। अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण होता है। ऑक्सीकरण की एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन खेता है और जबकि अपकरण एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। दोनों प्रक्रिया हमेशा साथ साथ होती है, इन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। 13 नंबर का सीधे चलिए, 13 नंबर का सीधे आप लोग का लिखना है, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा आमतौर पर ऊष्मा के रूप में मुक्त होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। 14 नंबर की संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, से संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है। इस अभिक्रिया में अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेता है जुड़कर एक एकत्र उत्पन्न करेगा। लॉन्ग क्वेश्चन का देखिए 21 नंबर का सीधे आपको आंसर लिखना है कि उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसके परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है और किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति एक प्राकृतिक। जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी जाती है तो मुख्य किरणें का कथा होता है। देखिए उसके बाद एक किरण जो वस्तु के आकार दर्पण की धुरी समांतर चलती है, परावर्तन के बाद परिवर्तित होता है मानो वह फोकस से निकलता हो। बिल्कुल। देखिए दूसरी किरण जो दर्पण की मुख्य अक्ष की दिशा में केंद्र की ओर जाती है, परावर्तन के बाद उसी कोण को लौट जाती है और इन दोनों परावर्तित किरणें के पीछे और बढ़ाने में से ये बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है, वही कथा वस्तु का आभासी यानी कि प्रतिबिंब बनता है। 28 नंबर का सीधे यानी कि दर्पण या द्विविस्थापन अभिक्रिया में मुख्य अंतर है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में विस्थापित कर देता है, जबकि उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग यौगिक होता है। 24 नंबर का सीधे यानी कि हाइड्रोजन्स और ऑक्सीजन्स के आणविक और ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि दोनों तत्व कैसे परिवर्तित होता है। बिल्कुल इस सारा चीज़ें लिख देना। ठीक है, आपका इतना ही है। देखिए इससे पहले आपको ऑब्जेक्टिव बताएं, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख पाइएगा। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से होता है डाउनलोड कर पाइएगा बताते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा बताते हैं। PDF को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने फ़ोन के जो है ना प्यारे बच्चे, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर सिंपली आपको आ जाना है। ठीक है, आपको अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है और सिंपली आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा sabirclasses.com। इस तरह से लिख के सर्च कर देना। जैसे सर्च किया देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे, यहाँ पे क्लास 10th वाला आपको दिखेगा। क्लास 10th आपको क्वार्टरली एग्जामिनेशन का दिखेगा। सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको यहाँ पर आ जाना, साइंस का डाउनलोड करना। सिंपल साइंस वाले पे डाउनलोड PDF पे क्लिक करना, आपको डाउनलोड हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए। यार चार्ज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।